लकड़ी का प्याला। मोहन 38 वर्ष का एक आईटी प्रोफेशनल। वो अपने परिवार के साथ शहर में रहते थे। उनके साथ उनका वृद्ध पिता हरिराम, पत्नी सीमा और उनका एक छोटा बेटा चिंटू भी था। एक शाम पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे। हरिराम जी के हाथ से एक कांच की प्याला गिरकर टूट गया। उम्र के कारण उनके हाथ कांपने लगे थे और वे प्यालों को ठीक से पकड़ नहीं पाए। कांच का प्याला जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। ये सब देखकर सीमा गुस्से से बोली, थोड़ा संभल कर नहीं बैठ सकते? हर बार आप कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। हरिराम जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप सिर झुका लिया और उनके आंखों में आंसू थी। अगले दिन बाजार में सीमा को एक लकड़ी की प्याला दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में ख्याल आया, इसमें अगर ससुर जी को चाय दूंगा तो कम से कम प्याला गिर कर टूटेगा तो नहीं। सीमा ने यह प्याला खरीद लिया और वो अब हर दिन हरिराम जी को उसी लकड़ी के प्याले से चाय देने लगी। हरिराम जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने चुपचाप सब कुछ सह लिया, पर उनकी नम आंखें बहुत कुछ कह जाती। छोटा चिंटू ये सब चुपचाप देख रहा था। वह बच्चा था, उसे सही गलत का बोध नहीं था, लेकिन जो कुछ उसके आसपास हो रहा था वो सब ध्यान से देख रहा था। एक दिन सीमा ने देखा कि चिंटू बालकनी में बैठकर कुछ बना रहा है। उसने पास जाकर पूछा, क्या बना रहे हो बेटा? चिंटू ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ। जब आप और पापा बूढ़ा हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को उसी प्याले में चाय पिलाऊंगा। सीमा यह सुनकर स्तब्ध हो गई, जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। उसका दिल अपराध बोध से भर गया, उसकी आंखें भर आई। उसी दिन से घर का माहौल बदल गया। सीमा ने हरिराम जी से माफ़ी मांगी और फिर कभी घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ। सीख, हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। अगर हम अपने माता पिता को सम्मान देंगे तो वो भी हमें वही सम्मान लौटाएंगे। बड़ों का आदर केवल कर्तव्य नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण होता है। Please like, comment and subscribe for more videos.